हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अपना क्या था, अलजेब्रा था, मैथमेटिक्स पार्ट 1 था, क्लास 10 का। चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने कल बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या बताया था क्या होता है वो, और हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा का पूरा सॉल्व किया था। उसमें क्या था कि दो इक्वेशन दिया था और वहां से हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना था। उसके लिए हमको क्या करना था कि उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। क्या करना था? साइमल्टेनियसली। तो प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, डिवाइड करो, ऐसा कुछ। तो इस एक्सरसाइज नंबर क्या है? एक्सरसाइज है 1.2। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले ग्राफ। दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड से, बाय द ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ पे क्या है जैसा कि आपको नॉर्मल पता रहेगा कि कोई भी दो इक्वेशन दिया है तो फिर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया पहले इक्वेशन के लिए कि अगर जो मैंने यहाँ पे क्या ले, देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3। ओके, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमा y हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, x को सपोज कर लेता हूँ 0 1 2 3। हमेशा यही काम करना, हर एक क्वेश्चन 0 1 2 3 सपोज कर। देखो यहाँ पे 0 रहेगा तो y का वैल्यू 3 आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या है, अगर यहाँ पे मैंने x से कर लिया 1 लिया, x के जगह कर लिया मैंने 1 लिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अभी y का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे 2 ले हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, अगर आप 3 ले देगा तो 0। ये हमारा निकल गया। इसको क्या करना है, पहले मैं एक ही क्वेश्चन दूँगा। हाँ, इसको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन 0, 3 1, 2 1 2, 1 और 3, ये अपना निकल गया, कोऑर्डिनेट्स निकल गया अपना भाई, पॉइंट्स निकल गया। ओके, अब हमको क्या करना है, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस। चलो ये y एक्सेस यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 हाईएस्ट 3 है ना, 4 तक मिलता है। तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब क्या करना है, देखो पहले क्या है 0, 3, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्या है 1, 2 1, 1 के सामने 2 कहाँ पे है भाई, 1 के सामने 2 यहाँ पे है। फिर क्या है 2, 1 2, 1 2, 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या है 3, 0 यहाँ पे जाएगा। फिर क्या करना है, इसको स्केल से ऐसा, ये इसको क्या करना है, ये मिला देगा, ये मिल गया। सेकंड इक्वेशन सेम ऐसे ही मिलेगा। फिर सपोज कि सेकंड इक्वेशन क्या क्या ऐसा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट है। हाँ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना वहाँ का पॉइंट लिखना है। ओके, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट है वहाँ का हमको क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है। ये तो अपना क्या हो गया, नॉर्मल एक रफ आइडिया बता दिया मैंने। हर एक क्वेश्चन हमको यही सॉल्व करना है, यही तरीका है, यही मेथड है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। और आपको स्केल बताना पड़ेगा। स्केल क्या आता है 1 सेंटीमीटर फॉर ईच। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4, बराबर। इसके हमको क्या क्या सेम कल के किया है, ब्रैकेट बना के दिया, तो मैं बनाता हूँ ये सॉल्यूशन करें। हाँ, ये 1 हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो बोला ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ओके, अब देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले अगर जो साइमल्टेनियसली बोला तो क्या करता, दोनों को ऐड करता, खत्म करना। ओके, लेकिन हमको इसमें साइमल्टेनियसली नहीं बोला है, हमको क्या बोला है कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मालूम है, इसको x y x, y, फिर यहाँ हो जाएगा पॉइंट्स लेना पड़ेगा। तो मैं इसको बॉक्स ऐसे बना दूँ, बॉक्स बना देता हूँ। चलो ठीक है, हाथ से ये हो जाएगा ये हो गया पहला,
अब देखो सबसे पहला काम, या तो आप x को सपोज कर लो, y का वैल्यू मिल जाएगा, y को सपोज कर लो, x का वैल्यू। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x को सपोज कर लेता हूँ 0 1 2 3। हमेशा सेम काम करो, क्या करो 0 1 2 3 सपोज कर लिया। अब क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, तो क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहला कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, अब क्या करना है, लेट हमको मान लेना है कि x इक्वल का है 0, पुट इन इक्वेशन 1। तो मैं लिखेंगे कुछ पुट इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू क्या है, पहले हम लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 3। x का वैल्यू क्या है 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या लिख देंगे, y का वैल्यू 3 हो जाएगा 0, 3। देखिए हमने क्या किया, x का वैल्यू हमको 0 सपोज किया था और x का वैल्यू पुट करके इक्वेशन में हमको मिल गया y का वैल्यू। हम क्या करते हैं, y का वैल्यू देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे चलो अभी दूसरा वैल्यू पुट करते हैं कि x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 1, बराबर। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 है, इधर जाता हूँ -1, वाई इक्वल टू 3 -1 है, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, विजुअल है ना। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1, 2। ये इसको ब्रैकेट डालें। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 होगा, तीसरे 2, लेट x इज इक्वल टू क्या गया 2 लेता हूँ, 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या है, पहले इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये 2 प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y सॉरी 2 आएगा, 3 माइनस 2 कितना था 1। और y का वैल्यू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, तो 2, 1। अभी हमने क्या लिया है कि x इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, यहाँ कर जाएगा 3 प्लस का y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस का 3, तो y इक्वल टू क्या 0। ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 0, तो हो गया 3, 0। देखो एक का तो हमने सबका निकाल लिया कोऑर्डिनेट्स, हमको निकालना दूसरे का, तो दूसरा यहाँ पे काम करो, इसको यहाँ पे लिख दो, तो चले नहीं इसमें तो भी चले, चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए है, और यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ मैं, दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए। ओके, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं पहला बॉक्स, क्या जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमा y, पूरा सा फिगर में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, 0 1 3। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0 1 2 3। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। अब देखो ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैंने तो पहले को सपोज कर लिया है, अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो, इसको क्वेश्चन को दिया है हम लोगों ने, तो लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू क्या जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे जाएगा माइनस का 4, जो 0 माइनस का 4। ओके, अब दूसरा लेट इक्वल x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्या जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4,
तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 1 माइनस वाई इक्वल टू 4 फिर जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 4 माइनस का 1 तो माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 4 में से 1 तो कितना जाएगा 3 इधर जाएगा तो y इक्वल टू -3 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे कितना गया -3 तो 1 ओके। अब ये हो गया। अब इसको क्या करना है x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x प्लस x और x माइनस है x माइनस वाई इक्वल टू 4 तो x वाला कितना है 2 माइनस वाई इक्वल टू 4 इधर आए तो माइनस हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 2 तो माइनस वाई इक्वल टू आ गया यहाँ पे 2 आ गया तो 2 इधर का माइनस तो शिफ्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू -2 तो y का वैल्यू कितना आ गया -2 यहाँ पे लिखा मैंने -2 तो 2 -2 अब क्या बचा 3 तो लिखो x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 क्या जाएगा किधर गया भाई साहब हाँ तो जाएगा 3 माइनस का y इक्वल टू 4 तो y माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस का 1। अभी देखो क्या किया हम लोगों ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे आ गया माइनस का 1 3 माइनस का 1। अब देखो मैंने क्या किया मानो मैंने कुछ भी काम नहीं किया सर जस्ट क्या है ये दो इक्वेशन दिया है बराबर इसके लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल लिया x को मैंने सपोज कर लिया 0 1 2 3 अभी x का वैल्यू मैंने प्रैक्टिस में कर दिया मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि हम लोग कल यही काम कर रहे थे x का वैल्यू फाइंड कर रहे थे तो y का वैल्यू निकाले थे और y का वैल्यू पहले मिला था उससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते थे ओके। तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखो ये हो गया कि हमको ये दोनों का दो इक्वेशन है तो दोनों का क्या मिल गया कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब मेरे को क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं शायद यहाँ पे दिख रहा है हाँ तो यहाँ पे देखो दिख रहा है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ग्राफ को बनाता हूँ। ये आपको आ जाएगा y एक्सिस ये हो जाएगा आपका x एक्सिस ये हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा चलो यहाँ पे हो गया 0 1 2 3 4 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब क्या करना है यहाँ पे स्केल होना स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1। तो आप लिख सकते हो ग्राफ ऑन स्केल ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट 4 इंच ये हो गया। अब देखो पहला क्या है पहला लेता हूँ मैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है 0 और 3 तो पहले x का वैल्यू 0 यहाँ पे हो गया ये x एक्सिस हो गया ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो जब भी हम लोग लेते हैं ना ये हो गया अपना x एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग x एक्सिस तो x एक्सिस पे क्या है पहले है x का वैल्यू 0 फिर 3 तो 0 फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा ये हो गया। फिर दूसरा क्या है 1 2 तो x का वैल्यू 1 है इसका वैल्यू 2 है तो ये 1 के सामने 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है 2 1 तो 2 1 यहाँ पे आ जाएगा फिर क्या 3 0 पे यहाँ पे ये हो गया। और मैं क्या करता हूँ इसको जस्ट मैं मिला देता हूँ हाँ ये इससे थोड़ा सा अच्छा बन जाए शायद क्योंकि अभी स्केल इतना बड़ा अवेलेबल है नहीं मेरे पास बट मैं ट्राई करता हूँ इससे अच्छे से बनाना। ये हो गया यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे ये अपना बन गया। अब इसका इक्वेशन क्या था थोड़ा सा और लंबा बना देता हूँ इसको ये हो गया। अब इसका इक्वेशन क्या था पहले वाले का था यहाँ पे था x प्लस का y इक्वल टू 3 पहला काम हो गया। अब दूसरे वाले का दूसरा वाला क्या है 0 -4 पहला है 0 -4 तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्या है
1 कॉमा माइनस 3, x का वैल्यू 1 है, 1 कॉमा माइनस 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या है 2 कॉमा माइनस 2, 2 कॉमा माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर क्या है 3 कॉमा माइनस 1, तो हो जाएगा, अच्छा x का वैल्यू पॉजिटिव है और y का वैल्यू नेगेटिव में, दोनों नेगेटिव है, फॉर हाँ, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो दूसरा क्या है 2 कॉमा माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे आपका, तीसरा क्या है 3 कॉमा माइनस 1, 3 कॉमा माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया आपका, उसको क्या करना आपको आपस से मिला देना है, मैं क्या करता हूँ चेंज करके निकालता हूँ, मिल गया। देखो इसका क्या था x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब इसका आंसर हमको क्या करना है, लिखना है। अब इसका आंसर देखो कहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, तो देखो मेरा कैसा, मैंने अपने मन से लिया, थोड़ा मेरा इधर उधर पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप जब स्केल से जब ग्राफ के पेपर पे बनाओगे ना, तो आपको एकदम कट टू कट परफेक्ट आएगा, एकदम पूरा का पूरा परफेक्ट है। जिसमें आपका आंसर दिया है, पहले का आंसर कितना दिया है, पहले का आंसर दिया है -1 कॉमा -2, देखो है ना, ये देखो ये -1 हो जाएगा, अपना इधर बनना चाहिए लेकिन इधर बन गया, पीछे सही तो है, परफेक्ट है। अच्छा हाँ, ये बरोबर बरोबर, इसमें कैसे ऐसे ग्राफ बनाने बोला ना, बरोबर, यहाँ पे इसका आंसर कितना आ रहा है, बोला है ना। एक चीज ध्यान दो, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, इसका कोई ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला है, इसका जो है ना आपको सिर्फ जस्ट इतना बोला था, बस जस्ट इधर तक काम करता, ये आपका सिर्फ क्या करना, सॉल्यूशन करना था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया तो मैंने क्या किया, अपना आपको ग्राफ भी बना दिया। तो एक रफ आइडिया समझे कि ग्राफ ऐसे बनता है, हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू इसमें आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y के, उसको मैं क्या करूँगा, इसमें प्लॉट करूंगा, फिर दोनों क्या करूंगा, मिला दूंगा, और फिर जहाँ पे दोनों बाइसेक्ट करेंगे, इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर आ रहा है 3.5 है, x का वैल्यू 3.5 कॉमा कहाँ पे आ रहा है 0.5, ये हो गया आपका आंसर है, बराबर। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या नहीं पूछा है, आपको जस्ट ये पूछा है कि x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, ओके। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन था, फिर पहले के मैंने क्या किया, x और y, और x का वैल्यू क्या किया 0 1 2 3, सब उसके लिए आप हर एक क्वेश्चन में यही काम करोगे, ठीक है। सुनो नोट करो, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, उसमें क्या बोला है, x + y = 6 और x - y = 4, इसको बोला सॉल्व द इक्वेशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड, हमको इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है, ओके। लास्ट टाइम जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सिर्फ नहीं हमको सॉल्व करने की बोलते, लेकिन मैंने क्या किया, ग्राफिकल मेथड भी बता दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे होता है, ओके। और देखो सबसे पहले काम क्या करूँगा कि x + y = 6 है, इसके हमको क्या करना, बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम x y, x, y, ये पहला मैंने क्या किया, बॉक्स बना लिया, नेक्स्ट टाइम से टाइम लगेगा, ये हो गया 0 1 2, देखो 0 1 2 3, ये हो गया पहले कि हमने क्या क्या सपोज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ओके। चलो लिखते हैं फटाफट, ये क्या है, लेट x = 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो यहाँ क्या जाएगा, x + y = 6, तो 1 + y = 6, ये 1 का प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो y इक्वल टू 6 माइनस 1, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। जब मैंने जीरो लिया ना, जीरो लिया तो भाई 6 ही आएगा ना। जब मैंने देखा जीरो लिया प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा, पहले y का वैल्यू जीरो ही रहेगा, 6 ही रहेगा, तो 0,6 0,6 ये अपने को मिल गया वैल्यू। अब दूसरा x इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। देखो x है तो मैंने क्या रखा 1, ये 1 इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 5, तो इधर 1,5। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे पे, x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, तो x का वैल्यू कितना है 2 प्लस का y इज इक्वल टू 6, तो इधर प्लस कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ जाएगा। जब 2 है तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, 2,4। फिर क्या है x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, किसमें पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या y x प्लस y इक्वल टू 6 है, तो 3 प्लस का y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस का 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा ना, 3 3, देखो एक काम करना हो गया, हमको काम क्या करना है दूसरा। दूसरे के क्या करो इक्वेशन लिखो, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, जो जस्ट अभी हम लोगों ने किए थे। यहाँ पे इसका बॉक्स बनाना था फटक से, ये बॉक्स पहले क्या करना है x y x y, फिर ये 1 2 3, फिर 0 1 2, ठीक है अपना 0 1 2 3। देखो यहाँ पे मैंने सेम काम किया, 0 1 2 3 ले लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये हो गया। अब क्या करना है लिखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं मैं, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू जाएगा माइनस का 0। ओके, तो y इक्वल टू जाएगा माइनस का 4, 0 है ना, तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 4, हो गया माइनस का 4, तो जाएगा 0 माइनस 4। अब 1 ले लो, तो x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू 4, तो 1 माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये 1 प्लस हो जाएगा तो माइनस, माइनस का y इज इक्वल टू 4 माइनस का 1, माइनस का y इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y का माइनस पर शिफ्ट कर दो, y इक्वल टू माइनस का 3। सम्स में कुछ भी आप जैसे एक पैटर्न आप पकड़ लो, उसको सॉल्यूशन करते जाओ। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ कितना का माइनस का 3, तो 1 माइनस का 3। अब दूसरा आ जाओ, x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 2, तो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था अपना, यहाँ पर रख दो, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इधर प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू जाएगा 2, इधर माइनस शिफ्ट हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे आया माइनस का 2। अब एक और बचा है, तो एक और के लिए मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ क्योंकि इधर नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या बचा है 3, तो x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 3 हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 में 3 का कितना आएगा 1 आएगा, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू माइनस का 1। अभी हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पे माइनस का 1 देखिए, अगर 2 माइनस 2, ये 3 माइनस का 1। अभी देखो सबसे पहले हम लोगों ने काम क्या किया कि एक इक्वेशन दिया था, इसे हमने 0 1 2 3 सपोज कर दिया, उसका क्या x को सपोज किया, y का वैल्यू फाइंड किया, तो मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट्स मिल गया। फिर सेम सेकंड इक्वेशन के लिए काम किया, x को मैंने क्या 0 1 2 3 सपोज कर लिया और मुझे y का वैल्यू मिल गया। आप चाहो तो y का वैल्यू सपोज कर सकते हो, x का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग साइमल्टेनियसली यही काम किए, यहाँ का वैल्यू सपोज करके यहाँ किए, यहाँ का वैल्यू करके वहाँ के आपको दूसरा आंसर मिल गया। ओके, अब क्या करना है, इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ग्राफ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा छोटा जाएगा, हो जाएगा यहाँ से, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सिस। हाँ, ऐसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 तो भी चलेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बना लो भाई, पहला 0 लास्ट में कितना तक है, 6 तक है ना, हाँ तो 6 तक लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ हो जाएगा -6, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 6। सबसे पहले काम में ये ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना, पॉइंट्स ड्रॉ करना, तो अपना पॉइंट्स पहले इधर है क्या है 0,6, तो क्या है x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 6 है, तो y का वैल्यू 6 तो यहाँ पे आएगा, ये हो गया पहला काम। दूसरा क्या है 1,5, तो x पे 1 है, फिर दूसरा क्या है 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, तीसरा 2,4, तो y x पे क्या है 2 है, y पे 4 है, तो ये 2 के सामने में चले जाओ, 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ, ये हो गया। फिर दूसरा क्या है, तीसरा है 2,4 तो हो गया, अब क्या है 3,3, तो ये 3 अपना x का वैल्यू यहाँ है, y का वैल्यू 3 ये यहाँ, ओके। अब हमको क्या करना है, इसको मिला देना, ये मिल गया, ये मिल गया, ओके। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x प्लस का y इक्वल टू 6, यहाँ पे x प्लस का y इक्वल टू 6, पहला काम तो हो गया। अब सेकंड क्या बोला है, यहाँ पे 0,-4 है, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 है, तो 0,-4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है 1 है और y का वैल्यू क्या है -3, x का वैल्यू 1 है, हाँ, y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 2, -2 यहाँ पे आ जाएगा भाई। फिर क्या है 3, -1, ये हो जाएगा 3, -2 यहीं पे आ जाएगा, बाजू में देखो दिख रहा है। अब इसको भी क्या करना, हमको मिला देना है। मिल गया, हो गया। देखो जरूरी नहीं कि 4 का 4 पॉइंट्स ही मिले, आपको 3 पॉइंट्स है तो 2 पॉइंट्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ही मिला तो भी बहुत है, हाँ। तो देखो अब इसका आंसर कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 1,5 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना 1,5 पहले है ना, हाँ दूसरे का पहला है, तो इसका आंसर क्या अपना आंसर है, देखो ये क्या है 1 है, फिर 5 है, बराबर ना। देखो ये क्या है, ये देखो y का वैल्यू कितना है 1 है,
और x का वैल्यू 5, यानी कि हमारा आंसर क्या है, तो आंसर अपना क्या जाएगा, पॉइंट्स इसको मैं देता हूँ p, ये नया पॉइंट्स p हो जाएगा, p का पॉइंट्स कर जाएगा 5, 1। देखो पहले हम लोग कभी भी x का वैल्यू लिखते हैं, बाद में y का कोऑर्डिनेट्स, पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में y का कोऑर्डिनेट, तो अपना आंसर क्या है 5, 1। अब चाहो तो यहीं पे भी लिख सकते हो साइड में 5, दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसको लिखने के लिए क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या है, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, तो आंसर निकल जाएगा 5, 1 निकल जाएगा अपना आंसर। ये जब भी आपको आएगा ना पूरे 5 मार्क हो जाएगा, और है बहुत एकदम सिंपल है, बहुत ही सिर्फ क्या है थोड़ा सा लेंदी है। देखो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, ये इक्वेशन दिया था, दो इक्वेशन दिया था, तो एक इक्वेशन में क्या किया हमने, सपोज कर लिया 0, 1, 2, 3। ओके, तो देखो 0, 1, 2, 3 सपोज कर लिया, तो इसके नीचे क्या किया हमने, जस्ट x का वैल्यू हमको मिलता है, y का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, कैसे, ये वैल्यू उठा के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, फिर जब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट देंगे मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने सब ऐसा करके इसका निकाल लिया, सेम इसी पैटर्न से क्या किया दूसरे वाले इक्वेशन का भी निकाला। अब दोनों का वैल्यू मिलने के बाद मैंने क्या किया, ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, देखिए तो परफेक्ट ग्राफ है। तो इसमें थोड़ा बहुत देखो इधर ही मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैं क्या अपने मतलब मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली अपने अंदाजा से कर रहा हूँ। तो आप जब परफेक्ट पट्टी स्केल से माप करोगे ना ग्राफ के रूप में, तो परफेक्ट आपका आंसर आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आंसर करेंगे, बाकी 3 क्वेश्चन कर करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन 2 में क्या है, x + y = 5 है, फिर x - y = कितना है 3। तो पहले के लिए ले लो भाई, यहाँ पे लिख लो x + y = 5, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दूसरा क्या है, x - y = 3, क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैंने इतना काम कर, देखो मैं पहले का कुछ चीज़ रहने दिया हूँ ताकि मुझे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, नहीं तो मैं बार बार लिखूँगा, बार बार तो टाइम एक्स्ट्रा जाता है। तो अब क्या करना, सबसे पहले काम सेम काम, ये क्वेश्चन ले लो भाई, पहले पुट करो भाई, लेट x का वैल्यू ना, x = 0 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जाएगा x + y = 5, तो 0 + y = 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा 0, तो y का वैल्यू 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा 0, 5, फिर क्या आ जाएगा, ये अपना एक वैल्यू मिल गया। ओके, अब आ जाओ सेकंड के लिए, तो x = 1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो फिर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है 1, तो जाएगा x + y = 5, तो 1 + y = 5, इधर प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो y = 5 - का 1, तो जाएगा y = 4 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 में ना, तो 4 हो जाएगा, तो 1, ये हो गया 4। अभी आ जाओ इसके लिए, तो x = 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जाएगा x + का y = 5, तो जाएगा 2 + का y = 5, इधर 2 इधर तो माइनस हो जाएगा, y = 5 - 2, तो y = क्या जाएगा 3, y का वैल्यू क्या आ गया 3, यहाँ पे होगा 3, 2, 3। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x = 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, x + का y = 5, 3 + का y = 5, इधर प्लस इधर तो माइनस, तो y = 5 - 3, तो y = जाएगा 2। कम चिल्लर बहुत दम इजी है, 2, 3, 2। ये हो गया पहले का कहानी खत्म। मैंने क्या किया, x की वैल्यू सपोज कर लिया 0, 1, 2, 3, तो मैंने क्या किया, यही उठा के इक्वेशन नंबर 1 में 1 by 1 करके पुट करते गया, और 1 by 1 करके y का मुझे वैल्यू वापस से रिटर्न मिलते गया। और अगर आपको देखो कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि हमको डाउट आ रहा है क्वेश्चन सही है कि नहीं, अभी ये दोनों क्या करेंगे, इसमें रख के पुट करेंगे। सपोज मैं करता हूँ, ठीक है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 = 5 सही है, x सारा बराबर है। फिर कोई और ले लो भाई, अगर सपोज है तो मैं लेता हूँ,
2 प्लस का 3 5 इक्वल टू 5 सेम हो गया, यानी क्या है अपना वैल्यू करेक्ट है। क्योंकि जब ये इक्वेशन को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। ओके, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों इक्वेशन बैलेंस रहेगा तब तक अपना वैल्यू क्या है राइट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट लग रहा है कि कहीं आंसर अपना सही है या गलत है, जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको क्रॉस चेक करने का, लास्ट में देखो एग्जाम के समय क्या होता है क्रॉस चेक करने का, पूरा आप नहीं करें जा सकते। इसके लिए क्या है ना, जो वैल्यू आया उसको उठाकर पुट कर दो इक्वेशन में, अगर जो दोनों साइड इक्वेशन सेम एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है इक्वल है तो आपका आंसर राइट है, अगर इक्वल नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करो, क्रॉस चेक करने के लिए अगर बार-बार एक एक को स्टेप बाय स्टेप जाने से अच्छा है क्या करो, दोनों को उठा के पुट कर दो 100 ओके। ये हो गया पहले के। सेकंड के लिए क्या है 0 1 2 3 तो मैंने सपोज कर दिया, अब पुट करो x लेट x इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन नंबर इक्वेशन 2। तो ये है रहेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना, हो गया माइनस का 3, 0 माइनस का 3। अब क्या करो 1 को पुट करो, x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू सॉरी क्या अपना वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3 है, x का वैल्यू कितना 1, 1 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 1 इधर क्या प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2, ये इधर का माइनस से शिफ्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू माइनस का 2। ओके, आर यू गॉट दिस पॉइंट, यहाँ में कितना गया माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2। अब क्या करना 2 लेना है, तो x इक्वल टू 2 क्या करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट करना है, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, 2 माइनस वाई इक्वल टू 3, इधर जाएगा माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस का 2 माइनस वाई इक्वल टू जाएगा यहाँ हो जाएगा 1, ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो y इक्वल टू जाएगा माइनस का 1। ये अपना हो गया तीसरा, तो माइनस 2 कॉमा। अब लास्ट वाला बचा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ओपन कर x इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस का 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 0, क्योंकि 0 पे कोई भी साइन होता नहीं है, 0 पे 0 ही होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही तो नेगेटिव होता है, 0 क्या होता है 0 होता है न्यूट्रल होता है। चलो हमने क्या क्या दोनों का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया, अब हमको क्या करना है भैया, अब हमको करना है इसका आंसर फाइंड आउट करना है, किस पे ग्राफ पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बनाओ, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, तो ये x एक्सिस और ये मेरा और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक है अपना, हाईएस्ट पॉइंट 5 तक है, तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। डायरेक्टली तो भी चलेगा नो डाउट। अब हमको क्या करना भैया, हमको करना है पॉइंट को इसके ऊपर प्लॉट करना है। पहले का क्या है 0,5 है, तो 0,5 यानी x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, तो 0,5 यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा क्या है 1,4, तो ये 1,4 ये यहाँ पर जाएगा। फिर क्या है 2,3, तो 2 तो यहाँ पे है, फिर 3 कहाँ है, इसके जस्ट सामने 3 यहाँ पे है, तो कितना है 3,2, ये हो जाएगा 3,2 जस्ट यहाँ पे आ जाएगा। हो गया 3 हो गया। अब क्या करो इसको से दो,
यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, पहला काम था। अब दूसरे का क्या था, 0, -3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3, यानी यहाँ पे आएगा। फिर दूसरे में क्या है 1, -2, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2, यानी यहाँ पे आएगा। फिर क्या है 2, -1, 2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे आएगा। इसका क्या 3, 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या करना, हमको वापस से मिला देना है। ये एकदम परफेक्ट आया। अब मैं इसका इक्वेशन लिखना है। इसका इक्वेशन क्या दिया है भाई, x - y। अब देखो इसका कहाँ है, जस्ट 4 के बाजू में है। 4 इधर से देखो, ये 1 है यहाँ का, और ना ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 2, देखो ये 2 है, इधर का 4 है। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है आगे पीछे, तो देखो मैंने क्या रफली किया है। अगर जो आप इसको क्या करोगे, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के सामने, हाँ इंस्ट्रूमेंट के साथ में स्केल रहना चाहिए आपके पास, पेंसिल रहना चाहिए, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे, इसको ग्राफ पेपर पे करना है। आप नॉर्मल नोटबुक भी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। ओके, इसको ग्राफ पेपर करो, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये आएगा 4, 2। ये अपना पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 4, 2 दिस योर आंसर। फिर यहाँ पे सेम लिखेंगे द सॉल्यूशन। लास्ट में तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। लिखो the solution of the given equation। इसका आ जाएगा x = 4 और y = 2। तो आंसर में क्या जाएगा, आंसर में यहाँ पे साथ में लिखा हूँ 4, 2। ये क्या अपना आंसर है। इधर देखिए अभी क्या हो गया कि हम लोगों ने कितना क्या, 2 क्वेश्चन इसमें का किया और एक क्वेश्चन फर्स्ट में किया, यानी क्या हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन किए। एक ऐसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हाँ इसके लिए मैं आज यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और कल के जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ना, हाँ उसमें मैं बचा हुआ 3 क्वेश्चन, 2 है इसमें का 3 क्वेश्चन और है, उसको मैं क्या करूँगा कल के दिन मैं पूरा का पूरा फिनिश कर दूँगा। तो आप इसको घर पे एक बार क्या करो, रफली जाओ, बुक लो, पेंसिल पेन लो, उसको क्या करो घर पे मतलब सॉल्व करो। अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है और अगर हो सकता है तो आप इसके आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब सेम है, कट टू कट पैटर्न में। सबसे पहले क्या करना है, x को 0, 1, 2, 3 मान लो, y को वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 0, 1, 2, 3 मान लो, y को वैल्यू मिल जाएगा। या तो आप चाहो तो y को 0, 1, 2, 3 मान लो, x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, फिर इसको करने के बाद क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट कर देना है। यहाँ पे स्केल बताना 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, यानी x पे भी 1 यूनिट और y पे भी 1 यूनिट। देख सकते हो आप सेम ही है। फिर क्या करना है, वैल्यू बनाना है, इसको ग्राफ के पेपर बनाना है, ताकि आपको जो भी मतलब जो वैल्यू है वो क्या करे, कट टू कट आना चाहिए, कुछ भी गलत होना नहीं चाहिए। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, देखते रहिए वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप कुछ डाउट्स है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ओके।